करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ COCl6 for negative is this and delta for COCl for 2 negative would be। यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि जो COCl6 4 नेगेटिव की डेल्टा नॉट वैल्यू दे रखी है, जो CFSE दे रखी है वो है, जो डेल्टा नॉट की वैल्यू गिवन है वो है हमारे पास 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स। अब हमसे पूछ ये रखा है कि COCl4 2 नेगेटिव में जो डेल्टा टी बनेगी उसकी वैल्यू क्या होगी। सो आइए देखते हैं आप इसको। जैसे हमें पता है कि जो डेल्टा नॉट और डेल्टा टी यहाँ पर क्या है, मेटल सेम है, ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम है, +2 में है। सो यहाँ पर जो डेल्टा नॉट है और डेल्टा टी है उनका रिलेशन हो सकता है, यानी डेल्टा नॉट होता है वो क्या होता है 4 बाय डेल्टा टी होता है वो 4/9 ऑफ डेल्टा नॉट। सो यहाँ पर हमारे पास डेल्टा टी की वैल्यू निकल जाएगी डेल्टा नॉट से। सो निकालते हैं डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 इंटू डेल्टा नॉट हमारे पास गिवन है 18,000। सो यहाँ पर हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 230 4 2 8 8,000 सेंटीमीटर इनवर्स। सो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा वो करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, दिस सीरीज करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेल्टा नॉट इन देयर कॉम्प्लेक्सेस। मतलब जो डेल्टा नॉट इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, जो हमारे पास गिवन है लिगेंड्स उनका। सो हमारे पास गिवन है I नेगेटिव, CH3 नेगेटिव, PR3 नेगेटिव और CO। सो ये गिवन है हमारे पास। सो हमें जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सो ये हमें जो स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल के अंदर उसको बताता है, यानी डेल्टा नॉट का ऑर्डर बताता है, ऑर्डर ऑफ डेल्टा नॉट। सो यहाँ पर जो लिगेंड्स है CO, PR3, CH3 नेगेटिव और I नेगेटिव, इनका स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऑर्डर क्या होगा। सो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऑर्डर होता है CO का सबसे ज़्यादा होता है, फिर PR3 का उससे कम, देन CH3 नेगेटिव, देन I नेगेटिव। तो ये होगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इन लिगेंड्स का ऑर्डर, यानी सबसे ज़्यादा डेल्टा नॉट वैल्यू होगी वो CO की होगी, फिर उससे कम होगी PR3 की, उससे कम होती है CH3 नेगेटिव की, उससे कम होती है I नेगेटिव की। सो हम ये कह सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है। तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसके अंदर द करेक्ट स्पाइनल स्ट्रक्चर ऑफ CO3O4 इज। यहाँ पर हमें एक स्पाइनल दिया हुआ है, उसका स्ट्रक्चर हमें बताना है कि किस टाइप से, मतलब कौन सा CO2 पॉजिटिव है वो टेट्राहेड्रल में है, कितने CO3 पॉजिटिव है ऑक्टाहेड्रल में है, ये चीज़ हमें बतानी है। सो इसके अंदर जो स्पाइनल गिवन है वो है CO3O4। सो पहले हम ये देखेंगे कि ये नॉर्मल स्पाइनल है या फिर इनवर्स स्पाइनल है। तो इसके लिए होता है कि जो इसका टाइप होता है वो होता है AB2O4। यहाँ पर जो A होता है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और B होता है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। और जब ये नॉर्मल होता है तो ये क्या होता है कि ये वाला टेट्राहेड्रल में प्रेजेंट होता है, मतलब नॉर्मल के लिए, नॉर्मल स्पाइनल के लिए A2 पॉजिटिव होता है वो टेट्राहेड्रल में प्रेजेंट होता है, और जो B3 पॉजिटिव होता है वो किस में होता है, ऑक्टाहेड्रल में। दोनों B3 होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल में प्रेजेंट होता है। और जो इनवर्स स्पाइनल होता है इसके अंदर क्या होता है कि जो A2 पॉजिटिव और एक B3 पॉजिटिव ये होते हैं टेट्राहेड्रल में, और एक B3 पॉजिटिव होता है वो होता है ऑक्टाहेड्रल में। तो ये होता है इनवर्स और नॉर्मल स्पाइनल। सो हम चेक कैसे करेंगे कि ये जो गिवन स्पाइनल है वो इनवर्स है या फिर नॉर्मल। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक कोबाल्ट होगा वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, और सेकंड जो कोबाल्ट होगा वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। तो पहले हम निकालेंगे इनकी CFS वैल्यू। जो CO2 पॉजिटिव होता है उसकी जो D7 प्रेजेंट होता है और इसके अंदर D6। सो निकालते हैं 1 2 3। सो यहाँ पर जो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हाई स्पिन में प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। सो यहाँ पर जो CFSE वैल्यू होगी वो होगी CFSE -0.4 इंटू 5 प्लस 0.6 इंटू 2।
यानी हम ये कह सकते हैं कि -2.0 प्लस 1.2, यानी हमारे पास आ गई -0.8 डेल्टा नॉट वैल्यू आ गई। जब हम CO3 पॉजिटिव को करते हैं तो ये क्या होता है, लो स्पिन होता है और 6 के 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, T2C में प्रेजेंट होंगे। तो इसकी जो CFSE वैल्यू होगी वो होगी -0.4 इंटू 6, यानी -2.4 डेल्टा नॉट। इसमें हम देख सकते हैं कि जो CFSE है जो CO3 पॉजिटिव में है वो ज़्यादा है किससे, CO2 पॉजिटिव में। सो हम ये कह सकते हैं ये नॉर्मल स्पाइनल है। अगर ये नॉर्मल स्पाइनल है तो क्या होता है कि जो CO2 पॉजिटिव होगा इसके अकॉर्डिंग, नॉर्मल स्पाइनल के अकॉर्डिंग, A2 पॉजिटिव है वो टेट्राहेड्रल में और 2B+3 में है वो ऑक्टाहेड्रल में प्रेजेंट होंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो CO2 पॉजिटिव है वो टेट्राहेड्रल में प्रेजेंट है और जो 2CO3 पॉजिटिव है वो ऑक्टाहेड्रल में प्रेजेंट है, O4। सो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, द डेल्टा टी ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। हमें डेल्टा टी का ऑर्डर बताना है। हमारे पास गिवन कॉम्प्लेक्स है A, B और C। सो इसमें हमें पता है कि डेल्टा नॉट होता है, सबके जो मेटल है वो सेम है और सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सो हम ये कह सकते हैं कि जो डेल्टा नॉट टी का और डेल्टा नॉट का रिलेशन हमें पता है 4/9 ऑफ डेल्टा नॉट। ओके, सो यहाँ पर क्या है कि जो अब डेल्टा नॉट किसका ज़्यादा होता है, जिसके स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऑर्डर सबसे ज़्यादा हाई होगा उसका डेल्टा नॉट ज़्यादा होगा और जिसका डेल्टा नॉट ज़्यादा होगा उसका डेल्टा टी ज़्यादा होगा। सो पहले हम देख लेते हैं कि डेल्टा नॉट का ऑर्डर क्या है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग क्या होगा, जिसका सबसे ज़्यादा डेल्टा नॉट की वैल्यू होगी वो है NCS, देन Cl नेगेटिव, देन Br। सो ये होता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें पता है डेल्टा नॉट बताता है, यानी किसी भी दो ऑर्बिटल होते हैं डी ऑर्बिटल, उनके बीच का डिफरेंस बताता है यानी गैप बताता है। तो ये हमें पता चल गया, ये होती है डेल्टा नॉट का मतलब जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उनका ऑर्डर। अगर डेल्टा नॉट की वैल्यू यही है तो हमें यहाँ से पता चलता है कि जो डेल्टा टी है वो डेल्टा नॉट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो जो यहाँ पर होगा वो भी क्या होगा कि डेल्टा नॉट की ऑर्डर भी सेम हो जाएगा। सो हम ये कह सकते हैं कि जो डेल्टा नॉट का ऑर्डर होगा इस कॉम्प्लेक्स में वो सबसे ज़्यादा C का होगा, देन A का, देन B का। तो ये ऑर्डर होगा। यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर है वो A है, वो करेक्ट है। सो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ए नॉर्मल स्पाइनल इज। इनमें से कौन सा स्पाइनल नॉर्मल होगा। सो हमें पता है कि नॉर्मल स्पाइनल के लिए क्या चाहिए, जो जैसे हमारे पास है AB और O4, AB2 O4। सो नॉर्मल स्पाइनल के लिए, नॉर्मल स्पाइनल A होता है वो +2 में होता है और जो B होते हैं वो +3 में होते हैं, दोनों के दोनों। अगर हमें नॉर्मल स्पाइनल देखना है तो क्या होना चाहिए, जो A+2 में है CFSE वो लेस होनी चाहिए किससे, B+3 से। सो ये हमें कंडीशन है। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है Mg और Fe2, Mg और Mg+2 और Fe+3। यहाँ पर जो Mg है इसकी CFSE 0 ही होती है और यहाँ पर होती है वो मतलब कुछ CFSE वैल्यू गिवन होती है, वो होती है जब Fe+3 में है यानी लो स्पिन में प्रेजेंट है तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन पेंडिंग होता है, D5 होता है। सो 0.4 इंटू 5, सो 2.0 -2.0 डेल्टा नॉट वैल्यू होती है। तो यहाँ पर इसकी जो CFSE आती है वो होती है -2.0 डेल्टा नॉट। अगर यहाँ पर किसकी CFSE है, पर ये एक एक्सेप्शनल केस होता है जिसमें ये जो Mg Fe2 4 होता है वो 4 होता है, वो एक इनवर्स स्पाइनल होता है, इनवर्स स्पाइनल। यहाँ पर हम देखेंगे जो CO और Fe2 पॉजिटिव है, Fe है, ये भी इनवर्स स्पाइनल होगा, इनवर्स स्पाइनल, क्योंकि यहाँ पर जो कोबाल्ट होता है उसकी CFSE ज़्यादा होती है Fe3 पॉजिटिव से और यहाँ पर भी कॉपर 2 पॉजिटिव की CFSE ज़्यादा होगी Fe से। सो ये भी क्या होगा, नॉर्मल इनवर्स स्पाइनल होगा, इनवर्स।
सो ओनली बी ऑप्शन ऐसा होगा जहां नॉर्मल स्पाइनल शो करेगा, ये होगा वो होगा नॉर्मल स्पाइनल। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ CFSC इन MH2O6 N plus 4 Mn and Fe आयन सेटिस्फाई द रिलेशन। ओके, हमें CFSC मैग्नीट्यूड निकाला है। सो पहले हमारे पास Mn2 पॉजिटिव और Mn3 पॉजिटिव गिवन है। ओके, जब हम इसके अंदर Mn +2 में होगा, +2 में, तो क्या होगा D5 कॉन्फ़िगरेशन होगी। और जब H2O गिवन है तो हम ये कह सकते हैं कि वो हाई स्पिन होगा, ये हो गया। तो इसकी CFSC हो जाएगी 0। जब Mn +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो क्या होगा D4 होगा, D4 होगा और हाई स्पिन होगा, D4 और लो स्पिन। मतलब जब H2O आ जाता है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, लो स्पिन हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा -0.4 इंटू 4 -1.6। सो ये हो जाएगा CFSC वैल्यू -1.6। ओके, अब हम देखते हैं Fe के लिए। जैसे हो गया हमारे पास Fe, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो Mn +3 का है वो ज़्यादा है Mn +2 से। अब +3 का कहाँ ज़्यादा है, एक तो इधर ज़्यादा है और एक इधर। सो हमारे दो ऑप्शन नेगलेक्ट हो गए। अब हम देखते हैं Fe2 पॉजिटिव। Fe2 पॉजिटिव में यानी D6 के लिए होता है 1 2 3, हाई स्पिन है 1 2 3 4 5 और 6। सो यहाँ पर हो जाएगा CFSC -0.4 इंटू 4 प्लस 0.6 इंटू 2। यहाँ पर आ जाएगा 1.6 प्लस 1.2, तो ये हो जाएगा -0.4। तो ये इसकी CFSC आ जाएगी -0.4। अब है हमारे पास जो Fe+3 में है। Fe+3 मतलब D5 है और लो स्पिन है, क्योंकि H2O प्रेजेंट है और +3 में है तो लो स्पिन। तो 1 2 3 4 5, ये हो गया 5। तो यहाँ पर हमारी CFSC वैल्यू आ जाएगी, वो होगी -0.4 इंटू 0.4 इंटू -0.4 इंटू 5, तो ये हो जाएगा -2.0। तो इसमें भी +3 में ज़्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रिस्टल फिल्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ द गिवन कंपाउंड एंड डेल्टा नॉट वैल्यू हमें गिवन है, और y जो हमारी CFSC वैल्यू आती है वो y सेंटीमीटर इनवर्स आती है, और द वैल्यू ऑफ y मॉड की वैल्यू निकालनी है। सो देखते हैं, यहाँ पर हमें कॉम्प्लेक्स गिवन है, कौन सा है CrNH3 का 6 3 पॉजिटिव। सो यहाँ पर क्रोमियम है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है सो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे वे D3 होंगे। सो D3 है तो P2 में 1 2 और 3। सो हमारी CFSC निकल के आ जाएगी -0.4 इंटू 3। सो ये हो जाएगा -1.2 डेल्टा नॉट, 1.2 डेल्टा नॉट, और डेल्टा नॉट की वैल्यू हमें गिवन है सो हम पुट कर देंगे। सो जो CFSC हो जाएगी वो हो जाएगी -1.2 इंटू 21600 सेंटीमीटर इनवर्स, और हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो होगी -25920 सेंटीमीटर इनवर्स, और हमें मोड दे रखा है तो -25920 मोड लेने के बाद आ जाएगी हमारी 25920 सेंटीमीटर इनवर्स। तो हमारी y मॉड की वैल्यू आ जाएगी 25920। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। द डेल्टा नॉट वैल्यू ऑफ NiH2O6 जो कॉम्प्लेक्स है उसकी डेल्टा नॉट की वैल्यू गिवन है हमें, और डेल्टा नॉट वैल्यू ऑफ निकल Cl6 4 नेगेटिव और निकल NH3 6 2 पॉजिटिव कंपेयर टू दिस। हमारे पास निकल ये गिवन है H2O6 2 पॉजिटिव, इसकी हमें क्या दे रखी है, डेल्टा नॉट वैल्यू दे रखी है कितनी 8500 सेंटीमीटर इनवर्स। और डेल्टा नॉट वैल्यू हम कहाँ से पता करते हैं कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो डेल्टा नॉट की वैल्यू को
मतलब ऑर्डर करता है। तो यहाँ पर हमें पता है H2O है हमारे पास और NH3 है लिगेंड और Cl लिगेंड है। हमारे पास 3 लिगेंड है, Cl, NH3 और H2O। सो यहाँ पर हम देखेंगे जब हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखते हैं, सो हमारा जो ऑर्डर होता है लिगेंड्स का वो सबसे ज़्यादा होता है NH3 का, देन H2O का, देन Cl का। सो सबसे ज़्यादा जो डेल्टा नॉट की वैल्यू होगी वो NH3 की होगी, फिर H2O की होगी और फिर क्लोरीन की होगी। सो डेल्टा नॉट ऑर्डर। सो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो H2O से है NH3 वाले कॉम्प्लेक्स की तो ज़्यादा है, यानी ये जो सेकंड वाले की है वो H2O से ज़्यादा है और जो फर्स्ट वाला है वो H2O से कम है, तो लोअर एंड हायर। सो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो NiCl64 नेगेटिव है वो NiH262 पॉजिटिव से लोअर है और NiNH362 पॉजिटिव से लोअर है NiH262 पॉजिटिव। सो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। हमारे पास ये गिवन है NaH26, निकल, Mn2 पॉजिटिव और स्कैंडियम 3 पॉजिटिव। सो हमें एसिडिटी ऑर्डर बताना है। एसिडिटी ऑर्डर कैसे बताएंगे? एसिडिटी का हम मतलब ये होता है कि जो H पॉजिटिव आयन थे, यानी हमारे पास क्या गिवन है O, H और H वाटर मॉलिक्यूल गिवन है। हमें क्या निकालना है? एसिडिटी, मतलब जो इजीली H पॉजिटिव आयन दे दे वो उतना ही ज्यादा एसिडिटी देगा। सो हम ये कह सकते हैं अगर यहाँ पर हमें गिवन है कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है और अगर ये इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो फिर ये इस हाइड्रोजन से खींचेगा और इस हाइड्रोजन को इजिली रिमूव कर देगा, तो वो ही सबसे ज्यादा एसिडिटी शो करेगा। सो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, जो सोडियम है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में और जो निकल है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है और Mn है वो भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है और जो स्कैंडियम है वो भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यानी यहाँ पर जिसके पास सबसे ज़्यादा चार्ज है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। हम सिंपल वे में ये भी कह सकते हैं जो एसिडिटी होगी, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू पॉजिटिव चार्ज के होगी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा चार्ज किसका है? यहाँ पर सबसे ज़्यादा चार्ज है स्कैंडियम 3 पॉजिटिव का। सो ये इसकी जो एसिडिटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। फिर अब इन दोनों का क्या है? चार्ज सेम है। चार्ज सेम है तो हम ये कह सकते हैं कि जो निकल 2 पॉजिटिव है और Mn2 पॉजिटिव है, तो निकल 2 पॉजिटिव में जेड इफेक्ट ज़्यादा लगता है क्योंकि इसका साइज स्मॉल होता है और जेड इफेक्ट ज़्यादा होता है। जेड इफेक्ट ज़्यादा होगा तो वो इजिली इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। तो हम ये कह सकते हैं इसके बाद जो एसिडिटी का ऑर्डर होते हैं कि वो निकल 2 पॉजिटिव का होता है, फिर Mn2 पॉजिटिव का होता है, फिर सोडियम पॉजिटिव का होता है, Na पॉजिटिव। सो ये ऑर्डर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का। सो अगर जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का ऑर्डर होगा वही एसिडिटी का होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिटी का। सो एसिडिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? एसिडिटी ऑर्डर वो हो जाएगा स्कैंडियम 3 पॉजिटिव का ज़्यादा, फिर निकल 2 पॉजिटिव का, फिर Mn2 पॉजिटिव का, फिर Na पॉजिटिव का। सो यहाँ पर हम ऑर्डर देख लेंगे, स्कैंडियम यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर फिर निकल +2, Mn+2, Na पॉजिटिव। सो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा, एसिडिटी का ऑर्डर। सो थैंक यू सो मच।